चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है, दैट इज़ इससे पहले हमने कल के जो टॉपिक थे, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो देख लीजिएगा। एंड नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ, नोट्स नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास टाइम कम है। रिपीट कर रही हूँ बहुत टाइम कि टाइम कम है एक्चुअली। नागार्जुना एंड योगी बर्मन यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे हैं उनका बैक बहुत लगता है, बिकॉज वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम देने नहीं जाते। सो दैट इसलिए मैं बहुत आपके लिए कंसर्न हूँ एंड बोल रही हूँ कि आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। जितना भी टाइम मिल रहा है, हर दिन आपको हार्डली आधा घंटा तो आप दे ही सकते हैं पढ़ाई के लिए। सुनिए, अच्छा से याद रखिए, रिमेंबर करें एंड उसके बाद अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिए। इतना ही प्रिपरेशन काफ़ी है, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने कल्चर एंड एजुकेशन जो पॉइंट था उसको स्टार्ट किया था। यूनिट टू आपका, ये बुक आपका याद है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का है। एंड कल्चरल जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कल्चरल जो एस्पेक्ट्स थे और वैल्यूज़ थे उसके ऊपर हम लोग चल रहे थे अभी यूनिट 2 में। सो मीनिंग ऑफ कल्चर ये ऑलरेडी कर लिए थे। इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कल्चर देना है। दैन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर देना था, टाइप्स ऑफ कल्चर, दैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। दैन लास्ट क्लास में और भी डिस्कस किए थे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। दैन मॉडर्न इंडियन कल्चर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी मेंशन हमने किया था वो कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। एंड डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ऑलरेडी जिन्होंने भी कल के वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, सो वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था। ये सारे पॉइंट जितने अभी मैंने मेंशन किए वो सारे मैंने वहाँ पे बताए, एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो अभी का जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट इज़ कल्चरल लैक से स्टार्ट करेंगे। ये आपका है 2.3 डायमेंशंस ऑफ कल्चरल लैक एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। सो डायमेंशंस ऑफ कल्चर में ये 2 पॉइंट आता है। डायमेंशन ऑफ कल्चर हेडिंग है, उसके बीच में आपको कुछ नहीं लिखना, दैट इज़ इंट्रोडक्शन दे दिए, डेफिनेशन दे दिए, तो इतना काफ़ी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मेंशन कर दिया या फिर इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन ऑफ कल्चर मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट आप डायरेक्टली मेंशन करेंगे कल्चरल लैक एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। कल्चरल लैक एंड कल्चरल प्लूरलिज्म ना, ये दो जो कंसेप्ट है ये दोनों ही शॉर्ट नोट है। अगर एक साथ आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे, अदरवाइज ये दोनों ही शॉर्ट नोट है। सो शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन का बुक आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही डिफ़िकल्ट है या हार्ड लग रहा है, बट ये इतना हार्ड नहीं है, ईजी है। जो एजुकेशन के बारे में जानते हैं, जो कल्चरल प्रोसेस के बारे में जानते हैं, एस्थेटिक वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं, उनके लिए ये ईजी लगेगा। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे चलना है, वो सब पता हो तो ये इजी है, ठीक है। सो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज मैंने अभी टेलीग्राम पे ही शेयर किया था। सो चलते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट बहुत इजी है मैंने थोड़ा बहुत बुक से उसको मार्क करके लास्ट में ऐड किया है। अदरवाइज़ जो मुझे लगा कि ये इजी वर्ड्स में बुक में नहीं है, मैंने उसका नोट्स पूरा प्रॉपर वाइज कैसे आपको लिखने से मार्क आएगा उस अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्चरल लैग, फर्स्ट ऑफ ऑल लैग मीन्स होता है गैप पीरियड को हम लोग लैग बोलते हैं। तो गैप बिटवीन यहाँ पे कल्चर्स है। सो कल्चर्स के अकॉर्डिंग कल्चर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, राइट। कल्चरल जो सिस्टम है और टाइप्स ऑफ कल्चर आपने मेंशन किया था, उसमें कल्चर कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। दैट इज़ यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ फर्स्ट में, द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था या प्रीवियस क्लास में भी मेंशन किया था। दैट इज़ मटेरियल कल्चर होता है जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, जो भी हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, दैट इज़ द मटेरियल कल्चर। एंड द नॉन मटेरियल कल्चर इज़ जस्ट लाइक वैल्यूज़, लॉज, नॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज़, जो भी हम उसे यूटिलाइज करते हैं, बट उसके ऊपर हमारा जो डे टू डे लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है,
ठीक है, बट ये कपड़े बनाने में या फिर खाना बनाने में उतना हेल्पफुल नहीं है। इसका अगर परसेंटेज देखते हैं, जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो 30% में होगा, तो ये 70% है मटेरियल कल्चर। दोनों को मिक्सअप पे हम बनते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी में लिव कर रहे हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन नॉन मटेरियल एंड मटेरियल कल्चर, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना या डिफरेंस है, दैट गैप और डिफरेंस इज कॉल्ड द कल्चरल लैग। उस डिफरेंस को या गैप को हम क्या मेंशन करते हैं? कल्चरल लैग। ये जो टर्म है कल्चरल लैग, ये क्या डिफाइन करता है? कल्चरल लैग रेफर्स टू द नोशन दैट कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विद द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन और इनोवेशंस। जो भी इन्वेंशन से मेंशन कर सकते हैं, इनोवेशंस भी मेंशन कर सकते हैं, एंड द रिजल्टिंग सोशल प्रॉब्लम दैट आर कॉज बाय दिस लैग। सो लैग मैंने बोला दैट इज द गैप पीरियड और द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन कल्चर मटेरियल एंड मटेरियल कल्चर, मीन्स नॉन मटेरियल कल्चर एंड कल्चरल जो मटेरियल कल्चर है उसके बीच जो हमने गैप पाया। कैसे गैप मिला हमें? दैट इज मटेरियल कल्चर बनाने के लिए वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन technology. So today's generation is very much concerned with technology because technology influence lots of the time or lots of areas to grow, to reproduce or to communicate or integrate with the national society. So nationalism के लिए या national integration के लिए technology बहुत ही important है. So without technology ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक पर्सन ये सोचे कि उससे डेवलपमेंट होगा, या फिर टेक्नोलॉजी के बिना वो कोई कपड़ा बना पाएगा या खाना बना पाएगा या घर बना पाएगा, ये सब हो ही नहीं सकता। सो जो मटेरियल कल्चर था वो तो पहले से है, दैट इज एंशिएंट पीरियड से मटेरियल कल्चर अभी तक प्रेजेंट है, अभी और भी प्रोग्रेसिव वे में प्रेजेंट है। बट ये प्रोग्रेस कहाँ से आया? बिकॉज नॉन मटेरियल कल्चर यहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस किया। So material culture when catch up with the non-material culture, that is a technology के साथ जब वो integrate होता है या टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हो रहे हैं, डे टू डे बहुत इन्वेंशंस हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में। हम जस्ट लाइक डिफरेंट गैजेट्स आ गए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए। पहले मसाला पीसना हो तो बहुत कुछ यूज़ होता था, बट अभी के टाइम पे ग्राइंडर कर दिया, यूज़ कर लिया, हो गया। सो ये जो डिफरेंसेस आया ना, ये टेक्नोलॉजी के बेस से आया A to Z। अब स्टडी में भी पहले स्टडी होता था ओनली बुकिश, अभी देखिए मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी अप्लाइंसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑडियो एंड वीडियो सुन सकते हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए। ऑनलाइन वर्क हो जा रहा है, पहले के टाइम में ऑनलाइन वर्क ही नहीं था। ये जो जितना भी सिस्टम है हमारा मटेरियल लाइफ को इंटीग्रेट हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। सो उसके लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एंड दैट प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहा है कल्चरल लैग की वजह से ही हो रहा है। सो कल्चरल लैग के लिए जो हम कैचअप किए नॉन मटेरियल टेक्नोलॉजिकल लाइफ हो, उसकी वजह से जो इश्यूज़ हुए उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। सो कल्चरल लैग की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होता है, डिफरेंसेस भी है, एंड इस डिफरेंस के जो भी प्रेजेंट है, इस डिफरेंस की वजह से हमारा लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो रहा है तो बुरा भी हो रहा है। दैट मीन्स हम प्रोग्रेसिव वे में चल भी रहे हैं तो साइड बाय साइड कोई ना कोई इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं। उसके बाद चलते हैं उसके मीनिंग में। सो मीनिंग क्या है? कल्चरल लैग occurs when there is an integral or unequal rate of change। इंटीग्रल मैंने यहाँ पे ऐड किया बिकॉज इंटीग्रल मीन्स उसके बीच विदिन जो कोर एलिमेंट्स है उसमें अगर अनइक्वल रेट ऑफ चेंज होता है, दैट मीन्स मटेरियल लाइफ एंड नॉन मटेरियल लाइफ और नॉन मटेरियल कल्चर एंड मटेरियल कल्चर वो साइड बाय साइड चलते हैं। सपोज दो दोस्त हैं, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर, दो दोस्त हैं, एक साथ चल रहे, फ्रेंडशिप निभा रहे थे, बट क्या हो गया ना, थोड़ा कोई एक आगे चला गया, एक पीछे रह गया, तो रेट ऑफ चेंज जो था दोनों के बीच वो अलग अलग हो गया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो इसके वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कल्चर के अंदर बहुत सारे गैप्स आ गए। उसी गैप्स को हम क्या मेंशन करते हैं? कल्चरल लैग। ठीक है, अभी कल्चरल लैग
हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग सोशल प्रॉब्लम्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सपोज 2050 का सोसाइटी अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे, जिस टाइम पे यहाँ पे हम अभी भी ऑक्सीजन के लिए अभी तक कुछ इश्यूज़ नहीं आया, बट ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। सो हमारा स्किन बॉर्न डिजीजेस आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स हो रहे हैं। सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना उस टाइम के लिए और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज हमने इतना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, फ्रीज यूज़ किया, तो उससे जो गैसेस आएंगे, जो फ्यूल्स को हम बंद करके यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स उससे तो गैसेस निकलेंगे, दैट इज़ अ हार्मफुल गैसेस। उसके वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा एंड उससे हमारा जो लाइफ चल रहा था वो एक तरफ से उस सबको यूज़ करके बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में चल रहा था, बट ये सब के कारण जो फ्यूल्स निकला, पॉइजनस गैसेस निकले, ये सब के कारण हमारा लाइफ क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम बहुत बैकवर्ड होते रहेंगे, मीन्स अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो सोसाइटी में हमें रहने के लिए ये चाहिए, बट मिनिमल ग्रोथ होना चाहिए हर एक चीज़ में। मैक्सिमम यूज़ करें तो वो हार्मफुल होता है, इतना बताया गया। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड इन विलियम एफ ओब्रम, सॉरी दैट इज़ ओएबोरम, आप बोल सकते हैं OYBURM, ओएबोरम, ठीक है। Weber's 1922 word social change with respect to culture and original nature, दैट इज़ ओरिजिनल नेचर के साथ उसका क्या इश्यूज़ है, या फिर सोशल कल्चर कैसे ओरिजिनल जो नेचर है हमारा या फिर एनवायरनमेंट का कैसे उसे मॉडिफाई करता है या चेंज करता है, फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ विलियम को आप शॉर्टकट बोल सकते हैं WF ओब्रम, ठीक है, 1922। सो उनके बुक का नाम अगर आपको याद नहीं रहा तो आप छोड़ सकते, स्किप कर सकते, अदरवाइज ओनली मेंशन करें WF ओब्रम, इतना ही एनफ है, इतना एनफ है जो कल्चरल लेग टर्म आया था इन्होंने डिस्कवर किया था। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज़ यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है, देखिए प्लीज़ ऐड टाइप्स ऑफ कल्चरल पार्ट। सो टाइप्स ऑफ कल्चर ऑलरेडी प्रीवियस जो आपके क्लासेस हुए थे उसमें मैंने डिस्कस किया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कल्चर, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मैटेरियल कल्चर, अभी भी मैंने मेंशन किया। मैटेरियल कल्चर इज़ डील्ड विथ जस्ट लाइक रिप्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्लॉथ्स, ड्रेसेस और फूड मटेरियल्स और फूड स्टफ्स और डिफरेंट होम अप्लायंसेस हो गया एट्सेट्रा। बट नॉन मैटेरियल कल्चर इज डील्ड विथ नॉर्म्स, रेगुलेशन, सोसाइटल बिहेवियर, सोसाइटल प्रॉब्लम्स, इश्यूज एट्सेट्रा। तो उसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो भी आएगा, इंक्लूड हो जाएगा आपके नॉन मैटेरियल कल्चर में। सो इस पॉइंट को आपको ऐड करना है। इसका नोट्स अगर जो भी कल लिया आज ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बोल दूँ कि इसका नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में है, या फिर आपके ग्रुप में भी अगर नहीं होगा तो मैं वहाँ पे छोड़ दूँगी। बट टेलीग्राम ग्रुप में इसलिए है हम लोग, सपोज़ फ़ोन से अगर डिलीट हो जाता है बट टेलीग्राम ग्रुप से डिलीट नहीं होगा, किसी के भी फ़ोन से डिलीट हो जाए तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। 1 ईयर के बाद भी उससे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको सर्च करना है क्या आप ढूंढ रहे हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर चलता है। सो ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन के जितने नोट्स हैं उसको चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अभी चलता है डेफिनेशन पॉइंट को। सो यहाँ पे मैंने एक ही डेफिनेशन दिया बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा डेफिनेशन नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये शॉर्ट नोट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डेफिनेशन लिखेंगे और याद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू जेम्स वुडवर्ड, सपोज W याद नहीं रह रहा है तो वुडवर्ड ऑनली मेंशन करिए एंड वुडवर्ड को यहाँ पे प्लीज़ अंडरलाइन कर दीजिएगा। मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, बट आप जब पढ़े या एग्ज़ाम में लिखे थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर दें। सो अकॉर्डिंग टू जेम्स वुडवर्ड, व्हेन मैटेरियल कंडीशंस चेंज, जब मैटेरियल कंडीशन चेंज होता है, चेंजेस आर ओकेजनल। चेंजेस क्या होता है, ओकेजनल इन द एडाप्टिव कल्चर। एडाप्टिव कल्चर इज नॉन मैटेरियल लाइफ और नॉन मैटेरियल कल्चर। एडाप्टिव कल्चर और नॉन मैटेरियल कल्चर सेम है, ठीक है।
सो एडाप्टिव लैग कहाँ पर हम एडप्शन करते हैं या फिर अडाप्ट करते हैं कोई चीज़ों को, जब हमें कोई चीज़ को चेंज करना रहता है तभी हम अडाप्ट करते हैं एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन, और नॉर्म्स को हम फॉलो करते हुए जो चेंज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कल्चरल लैग। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया व्हेन द मटेरियल कंडीशंस चेंज, जब मटेरियल का कंडीशन चेंज हो रहा है सो ये चेंजेस जो है ना ओकेजनल है or occur in the adaptive culture, but these changes in the adaptive culture do not synchronize exactly with the material culture. This delay is called cultural lag. सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट तो ये बोला गया कि मटेरियल अगर चेंज हो रहा है, मटेरियल कंडीशंस अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एडाप्टिव जो कल्चर है उसमें वो ओकेजनली कभी कभी हो जाता है, ये कंस्टेंटली नहीं रहता है, या फिर कभी हो गया कभी नहीं हो सकता, ऐसा भी चल सकता है। दैट में सिंक्रोनाइज वे में नहीं चल रहा, फ्लक्चुएट करता है, पेंडुलम लाइक है जस्ट, ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं है। सो इसके बाद मेंशन ये किया गया, अगर ऑपोजिट वर्ब में हम देखते हैं दैट इज एडेप्टिव कल्चर डू नॉट सिंक्रोनाइज विद दैट चेंज, उस चेंज के साथ मटेरियल कल्चर में जो भी एग्जैक्टली चेंज हुआ उसके साथ एडेप्टिव कल्चर एक्चुअली सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता, सो दैट क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा और डिफरेंस क्रिएट होगा एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कल्चरल लैग। सपोज़ अगर हम लोग घर पे देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है नेट इश्यूज़ के वजह से आप कुछ बोल रहे रहते हैं, लिपसिंग कुछ और होता है एंड साउंड कुछ और आता है या बातें कुछ और सुनाई देती है। ये जो थिंकिंग है ना ये भी वन काइंड ऑफ ऐसा ही है। तो ये जो गैप हुआ, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, लिपसिंग के साथ आपकी बातों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, उस गैप को हम जैसे एक बोलते हैं ना ये एग्जैक्ट सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, सो ये प्रॉपर नहीं समझ आ रहा, तो वैसे ही होता है कि मटेरियल लाइफ और मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर जो गैप है सिंक्रोनाइजेशन के बिना दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग। जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाए इसे हम कल्चरल लैग मेंशन करेंगे। अभी देखिए डायग्रामेटिक मैंने कुछ समझाया है, ये डायग्राम आपके बुक में भी प्रेजेंट है, सो उसी को हम मेंशन करेंगे। चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको मैंने एक्सेस दे दिया है एक साइड में, ये 2D डायग्राम है और 2D ग्राफ है, ठीक है। 2D में हम जब ग्राफ करते हैं तो हमारा प्लॉटिंग जो रहता है पूरा क्या होगा, एक्स एंड वाई के बीच होगा, तो एक्स वाई एंड उसके कॉर्नर में मिडिल पॉइंट जो रहेगा वो होता है 0 और O बोल सकते हैं। 0 मीन्स वहाँ से इनिशियल वैल्यू स्टार्ट करते हैं, मीन्स वहाँ से स्टार्टिंग होता है, एंडिंग पॉइंट कभी भी आ सकता है बट इनिशियल वहाँ ही होना है। अभी देखिए यहाँ पे चेंजेस दिया गया, चेंज के अकॉर्डिंग ABC यहाँ पे मेंशन किया हम लोग, चेंज के अकॉर्डिंग ABC मेंशन किए, दैट मीन्स A कब चेंज हो रहा है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन मटेरियल लाइक प्रोसीड, जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा और मटेरियल कल्चर चेंज हो रहा है तो किस अकॉर्डिंग होगा, ये 1 सेकेंड में तो नहीं हो सकता, अगर सपोज 1 सेकेंड और 10 सेकेंड्स में होता भी है चेंज, सो दैट चेंज को हम क्या बोलेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही मेंशन करेंगे बिकॉज ये टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड कर रहा है। सो उसके साथ नॉन मटेरियल कल्चर का एक ग्राफ प्लॉट के, सो नॉन मटेरियल कल्चर ना क्या हो गया, सिंक्रोनाइज्ड वे में एक साथ नहीं चल सकता। सो देखिए जैसे जैसे हम जितना टाइम के साथ आगे प्रोसीड करते रहे उतना ही डिफरेंस बढ़ता गया, दैट इज़ द डिफरेंस। देखिए यहाँ पे जो 2 मार्क हमने किया हुआ है, ये जो मार्क दिख रहा है ना आपको, ये 2 मार्क के अंदर जो ऐसे मैंने एक राउंडेड लाइक कर दिया हाफ सर्कल जैसा मार्क, तो वो बताता है कि इसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है, 2 लाइंस के अंदर डिफरेंस कितना है, जितना आगे बढ़ रहे उतना ही डिफरेंस बढ़ते जा रहा है एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कल्चरल लैग। सो यहाँ पे देखिए कल्चरल लैग के बारे में क्या मेंशन किया गया नीचे में, गैप बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड कल्चरल लैग, इसको हम कल्चरल लैग मेंशन किया एंड ABC इक्वल्स टू कल्चरल लैग। ABC जो ABC लाइनिंग चल रहा है एंड उसके जो पॉइंट्स को हमने मेंशन किया दोनों को कनेक्ट करते हुए वही बताता है कि ये सारे कल्चरल लैग हैं। A में थोड़ा कम है, B में और थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड C में बहुत ही ज़्यादा हो गया, वास्ट हो गया, सो दैट इज़ अ कल्चरल लैग। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है हो सकते हैं उसको चलते हैं। सो इसको डायग्रामेटिक दे तो बेटर रहेगा बिकॉज डायग्रामेटिक देने से इजीली आपको समझ भी आएगा एंड थोड़ा आई कैचिंग भी होगा। अगर सेंटेंसेस बना देते तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगेगा, क्योंकि एक ही तो ऐसा कंसेप्ट है ना बार बार रिपीट हो रहा है, वही सोसाइटी, वही कल्चर, वही एजुकेशन। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही आपको डायग्राम बोला जाता है, अदरवाइज डायग्राम नहीं बनाए तो थोड़ा बहुत परसेंटेज तो कटेगा, मीन्स मार्क्स तो कटने वाले ही हैं,
क्योंकि एक बीएड का रहता है ना कि आप टीचर हो तो टीचर हो कि आप कितना अट्रैक्टिव वे में एक एक चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। इधर आपके पास ऑब्जेक्ट है, 3D मॉडल है, उसको छोड़ के भी कभी कभी क्या होता है हमें ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में मेंशन करना पड़ता है डायग्राम्स को। तो वो क्या शो करता है कि आप कितना प्रॉपर वे से वो चीज़ को समझे हैं जो आप बच्चों को समझा पा रहे हैं। इसलिए जब भी कॉपी में आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आंसर्स को अपने मार्क के लिए ना लिखें, आप एक टीचर है उस अकॉर्डिंग मेंशन करें, तो जितना अट्रैक्टिव होगा उतना ही बेटर होगा। सो अभी प्रॉब्लम्स ड्यू टू कल्चरल लैक उसको मेंशन करते हैं। सो फर्स्ट है कल्चरल लैक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखो। तो फर्स्ट है लीड्स सोशल एथिकल इश्यूज भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सीरियस मेंशन करके सोशल वर्ड मेंशन नहीं की हूँ, तो यहाँ पे गैप है थोड़ा, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं सोशल एथिकल इश्यूज़। सीरियस एथिकल इश्यूज ऑनली मेंशन है, वहाँ पे प्लीज़ आप मेंशन कर दें सोशल एथिकल इश्यूज। बिकॉज सोसाइटी में रहना है, कल्चर कहाँ पे प्रेजेंट है? कल्चर इज़ जस्ट लाइक प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी वन काइंड ऑफ सॉइल है, ठीक है। सोसाइटी के ग्राउंड में, उसके जो फर्टाइल ग्राउंड है जहाँ पे हम सब ग्रो कर रहे हैं, उसी में कल्चर प्रेजेंट है, हमारे साथ इनबिल्ट है, हमारे बॉडी में ही है। ऐसा नहीं है जो कल्चर एक डेफिनेट पर्सन है वो घूमता फिर रहा है वहाँ से हम कुछ चीज़ ले लिया, या कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ले लिया। कल्चर हमारे विद इन ही प्रेजेंट है, हमारे एजुकेशन के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू, ओपिनियन व्यूज़ के थ्रू। तो उसके थ्रू हम जो भी बातें बोलते हैं उसी से ही कल्चर प्रोसीड करता है। हमारे जो भी ड्रेसिंग सेंस है, खाने का सेंस है, या फिर बोलने का बोल चाल, जो भी आप जेस्चर बोलते हैं, वो सब से ही एक कल्चरल जो एक एजुकेशन होता है या कल्चर के बारे में एक हम थॉट देते हैं उसी के थ्रू बताते हैं। सो ये लीड्स करता है, कल्चर अगर लैग रहा, दैट मीन्स गैप रहा, डिफरेंसेस रहा नेचुरल एंड नॉन नेचुरल कल्चर में, दैन ये सीरियस सोशल एथिकल इश्यूज क्रिएट करेगा। दैन सेकंड में क्या है? एरोस्ड अनवांटेड डाउट्स एंड क्वेश्चंस। ऑलवेज क्या होता है ना, अगर सपोज मैं अननोन हूँ, उस कल्चर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, या फिर मैं ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ। एजुकेटेड इन द सेंस आपको कोई स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं लेना है, आपको समझना है। कल्चर को लर्न करना भी वन काइंड ऑफ बहुत बड़ा एजुकेशन है, बहुत बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। कल्चर समझना, कल्चर को इंटीग्रेट करना, ये नेक्स्ट आप जो कल्चरल प्लूरलिज्म पढ़ेंगे ना, उसी में मैं बताऊंगी कि क्या हो रहा है एक्चुअली, हम लोग क्या थिंक करते हैं एंड सोसाइटी क्या नीड करता है, उसके डिफरेंसेस क्या है वो भी बताऊंगी। सो एरोस्ड अनवांटेड डाउट्स एंड क्वेश्चंस। देन थर्ड में आता है समटाइम्स हैम्पर्स लाइफ के जो वैल्यूज़ रहते हैं, सबके लाइफ का वैल्यूज़ अलग है। हम सुबह का जो टाइमिंग होता है सबका इक्वल नहीं होता है, सारे घरों का या सारे फैमिली का अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, सपोज ब्रेक डाउन सोशल सॉलिड्यूरिटी, दैट इज सॉलिड्यूरिटी मीन्स होता है कि हमें एक सॉलिडिटी के साथ हम सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे बीच यूनिटी नहीं है, कल्चरल लैक बहुत ज़्यादा है, हम नहीं चाहते कि अपना कल्चर को इंटीग्रेट करें किसी और के कल्चर के साथ, हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे के घर पे जाके हम खाना खाएं, झूठा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सो ये जो ब्रेकडाउन है ना दो थिंग्स के ऊपर, कि हमने कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ मिक्स नहीं कर सके, या फिर अपने थॉट्स के साथ उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, इंटीग्रेट नहीं कर सके, इससे क्या होगा, हमारा जो यूनिटी था वो ब्रेकडाउन, सोशल यूनिटी और सोशल सॉलिड्यूरिटी। सो हमारा जो एफिशिएंसी था, जितना हम समझा पाते लोगों को, वो भी ब्रेक हो गया, एंड उसके थ्रू क्या हो गया, हमारा लाइफ प्रोसेस और लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुआ। नेक्स्ट लास्ट वन, दैट इज़ अ लीड सोशल कन्फ्लिक्ट। What is social conflict? If you are live in a society, then if you lived in a society and followed every rules and regulation of the society and maintain your social behavior with respect to change in time, then you should follow the other cultural different norms and regulations also. So हमें क्या फॉलो करना चाहिए कि हम अपने सोसाइटी में अगर रहते हैं,
सो अपना कल्चर तो प्रोसीड करेंगे, इसलिए मैंने कल्चर अपना बारे में नहीं मेंशन किया। दूसरे के कल्चर को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यूनिटी चाहिए। तो हम मे भी हो सकता है उनके कल्चर को अडेप्ट ना करें, बट उनके जो कल्चरल जितने भी प्रोग्रेस हैं, प्रोसीड्स हैं, दैट मीन्स वर्क्स हैं, उसको हम थोड़ा बहुत फॉलो करके आगे चल सकते हैं। सो इस तरह से क्या होगा ना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, झगड़े नहीं होंगे या फिर सोशल जो गैप है वो नहीं आएगा। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज हमारे में अगर 100 लोग अभी हैं, सो 100 लोगों में से ओनली 10% लोग सारे लैंग्वेज जानना चाहते हैं, सारे कल्चर को फॉलो करते हैं या सारे कल्चर को बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। बट बाकी क्या करते हैं, यूनिटी रखते नहीं है, इंडियन सिटीज़न होने के बावजूद भी उतना रेस्पेक्ट नहीं देते। सो दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट आता ही है। दैन नेक्स्ट चलता है इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ स्टेप को मैंने स्टेम लिख लिया, थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप to solve, that is according to NPE means National Policy of Education, उनके अकॉर्डिंग 1986 के अकॉर्डिंग ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो डेफिनेशन अभी बोला ना कि कल्चरल लैब में भी किसने डेफिनेशन दिया, उन्होंने NP 1986 ने अपना थॉट दिया। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जस्ट पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम जो हमारा सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम एजुकेशन के साथ मर्ज करते हैं एंड चेंज करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, देखिए मेंशन किया गया है, एजुकेशन कैन चेंज दिस एडजस्टमेंट बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स सोसाइटी में वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, तो ट्रेडिशनल जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ मिला सकते हैं। किस लिए, कौन से रीज़न की वजह से ये पॉसिबल हो सक रहा है, दैट इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ मिडवे बिटवीन द टू थिंग्स। एजुकेशन इज़ अ मिडवे बिटवीन द डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट करिकुलम। एजुकेशन इज़ द मिडवे बिटवीन द सोसाइटी एंड कल्चर्स। एजुकेशन इज़ द मिडवे बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। सो इतना सारा जो हो गया, इसको किसने मेंशन किया, NPE 1986 ने मेंशन किया। सो ये डेफिनेशन को प्लीज़ याद रखेंगे, बिकॉज ये CTET के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही डेफिनेशन देते हैं एंड मेंशन किया जाएगा कि कौन से पॉइंट पे इससे बताया गया। 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें माइंड में रखना है कि कल्चरल लैब में NP 1986 ने ये बताया था कि डिफरेंस बिटवीन जो दो थिंग्स हैं, दैट इज़ द एडजस्टमेंट बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द कल्चर ऑफ द सोसाइटी विद देयर ट्रेडिशन इज़ कॉल्ड द कल्चरल लैग। देन उसके बाद हम जाएंगे एजुकेशन। एक्चुअली एजुकेशन क्या करता है, देखिए एजुकेशन ना 2 रोल एट ए टाइम प्ले करता है, दैट इज़ अ ट्विन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंजर्वेशन करता है। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्ट करना, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना। आपका अगर डेफिनाइट कल्चर है, आप अगर हम सपोज सोच लीजिए हिंदू है, ठीक है, इंडियन है, तो इंडियन ऐसा कुछ हो गया, पूरा ही इंडिया बर्बाद हो गया एंड इंडिया में कोई लोग नहीं रहे, तो हमारा इतने जो डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, ऑब्वियस नहीं रहेंगे। सो उसे कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये जो फैक्टर है ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है एंड उसे हम मेंशन करते हैं कंजर्वेशन। एंड नेक्स्टली मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन और रिन्यूअल ऑफ द कल्चर। ऑलवेज क्या करना पड़ता है ना, सोसाइटी के जो चेंजेस हैं उसके साथ अपने कल्चर को भी रिन्यू करना पड़ता है या मॉडिफाई करना पड़ता है। हम हमारे जो बैकवर्ड थिंकिंग्स हैं, दैट इज़ द स्टेरियोटाइप्स को अगर लेके अभी तक भी चलते रहे, दैन वो उसके थ्रू कल्चर कुछ प्रोसीड नहीं कर सकता, उसके थ्रू कल्चर आगे नहीं बढ़ सकेगा। स्टेरियोटाइप्स रहा तो लैकिंग रहेंगे। सो स्टेरियोटाइप्स को छोड़ के मुझे क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज और सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आ रहे, जितने वैराइटीज़ ऑफ पर्सन्स आ रहे, एजुकेशन का जितना इम्प्रूवमेंट हो रहा, उस अकॉर्डिंग अपने कल्चर को भी चेंज करना चाहिए। तो उसके थ्रू रिजल्ट क्या आएगा, चिल्ड्रन मस्ट डेवलप सेंसिटिविटी, उसके थ्रू सेंसिटिविटी आएगा बच्चों में, ब्यूटी आएगा, एक इनर ब्यूटी होता है, हमेशा कलर वेस्ट जाना नहीं चाहिए। ऊपर से जो लोग जो भी देखा जाए या फिर दिखते हो, उस जेस्चर से कुछ नहीं होता, दैट मीन्स फेशियल जेस्चर से। अगर आपका बिहेव बहुत अच्छा है, बिहेवियर जेस्चर आपका बहुत अच्छा है, तो फेशियल जेस्चर वहाँ पे मैटर नहीं करता है। आपका बिहेवियर में ब्यूटी होना चाहिए। आप जब भी बात करें उसमें कोई एथिक्स के साथ, रूल्स एंड
रेगुलेशंस के साथ बात करें जिससे अच्छा बिहेव सबको दिखे एंड उससे वो इम्प्रूव करे और भी दूसरे लोग भी इम्प्रूव। हारमोनी रहना चाहिए, दैट मीन्स अ स्टेबिलाइजेशन और द बैलेंस। हमारे जितने भी थॉट्स हैं ओपिनियंस हैं उसमें बैलेंस रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका बैलेंस रहेगा? कल्चर एंड एजुकेशन का बैलेंस रहेगा। एंड री इन्फोर्समेंट बिटवीन दिस टू, जो मैटेरियल कल्चर है एंड नॉन मैटेरियल कल्चर है उसके बीच जैसे हम लोग री इन्फोर्समेंट रख सकें, दैट मीन्स रिवार्डिंग। अगर टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रहा है तो उसको हम मिसयूज़ ना करें, ओनली अच्छे यूज़ में लगाएं एंड जितना पॉसिबल हो सके हम दोनों चीज़ को एट ए टाइम यूज़ करें, एट ए सिंक्रोनाइज पोजीशन में यूज़ करें, तभी जाके कल्चर लैग हट सकेगा। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स था कल्चर लैग के लिए। सो इतना आई थिंक समझ आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं, कल्चरल प्लूरलिज्म। सबसे ना इजी वे में मैं बता दूँगी कल्चरल प्लूरलिज्म एक्चुअली है क्या। कल्चरल प्लूरलिज्म ना, प्लूरलिज्म मीन्स होता है सिंगुलर का ऑपोजिट होता है प्लूरल, ऑब्वियस। दैट मीन अगर सिंगल चीज़ से हम बहुत सारे ग्रुप चीज़ में चले जाए दैन उसे हम प्लूरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? कल्चरल प्लूरलिज्म मीन्स कल्चर्स को हम जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है उसको इंटीग्रेट करेंगे। प्लूरलिज्म मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर, दैट इज कॉल्ड द कल्चरल प्लूरलिज्म। सो सिंपल वर्ड्स में मेंशन किया गया है। डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन सेम है। कंसेप्ट्स मेंशन करने हैं, उसके बाद ओवरव्यू देना है। दैन कल्चरल जो प्लूरलिज्म इन इंडिया कैसे होता है एंड कल्चरल प्लूरलिज्म में एजुकेशन का रोल क्या है। एजुकेशन का रोल अभी जो आपने सीखा ना उसी पॉइंट को भी मेंशन कर दे तो कल्चरल प्लूरलिज्म में एजुकेशन का रोल भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। दैट इज ए इंट्रोडक्शन में कल्चरल प्लूरलिज्म इज डिफाइंड एज अ सोसाइटल कंडीशन। कल्चरल प्लूरलिज्म क्या है? वन काइंड ऑफ सोसाइटल कंडीशंस हैं। ओके, सोसाइटल कंडीशन है इन विच माइनॉरिटी ग्रुप विदिन ए सोसाइटी can maintain their distinctive cultural identities, values and practices provided that they are consistent with laws and values of wider society। तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लगा होगा कि मर्ज हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सोसाइटी में वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर्स हैं, राइट। सो यहाँ पे कल्चर्स किसका ज़्यादा हम लोग मानते हैं? जो बहुत पावरफुल होता है उनका ही कल्चर को हम मानते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, ये राइट है। बिकॉज हमें अभी तक पता नहीं कि आदिवासी जो लोग हैं, दैट इज़ आदिवासी जनजाति जो लोग रहते हैं, उनमें कौन से कल्चर प्रेजेंट है, उनमें क्या होता है। सो इन दिस वे डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्टेड पैटर्न मूव साइड बाई साइड विदाउट ओवरलैपिंग वन अनदर एंड ईच अदर देम प्रिजर्व द कल्चर ऑफ इट्स ओन। सो यहाँ पे हम ना मेंशन करते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड एक साथ साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं विदाउट ओवरलैपिंग। कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। डाइवर्सिटीफाइड होने के बाद भी हम ओवरलैप नहीं करेंगे, खुद के ओन कल्चर को हम प्रिजर्व करेंगे, ओन बिहेवियर, ओन जो भी मॉडिफिकेशंस हैं एंटिटी का उसके अकॉर्डिंग। मीन्स एक पर्सन अपने कल्चर को यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिजर्व कर रहा है फर्दर जेनरेशन के लिए एंड उसके थ्रू वो नेशनल इंटीग्रेशन लाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। Cultural pluralism is the natural characteristics feature of any society। ये कोई भी सोसाइटी का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए सिंबल फॉर एन एनरिच्ड कल्चर, फ्रेटर्निटी एंड पीस एग्जिस्टिंग इन एनी सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर जो एसेंस होता है ना, मीन्स सोसाइटी के अंदर एग्जैक्ट जो सोल प्रेजेंट है ना, वो होता है कल्चर। सो कल्चर एक एनरिच्ड चीज़ है, दैट मीन्स उसमें ना बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मीन्स उसके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग मैं मेंशन कर रही हूँ एंड उसके थ्रू वो पीस
चारों तरफ वो पीस को स्प्रेड करता है कि पीस हमें कल्चर के थ्रू ही मिल सकता है। अपने कल्चर में हमें क्या करना है, कल्चर को कभी भी डोमिनेंसी के तौर पे नहीं देखना है, कल्चर को ऑलवेज इंटीग्रेशन के तौर पे देखना है। सो ये जो हमने स्प्रेड किया, स्प्रेड ऑफ कंटेंट ऑफ द कल्चर, इतना सारा चीज़ किया ना पर्टिकुलर सोसाइटी में, ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में हम प्रेजेंट हैं। ये ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी एक्सटेंड करते हैं। कैसे? सपोज़ मैं राउरकेला में हूँ, राउरकेला में इतना कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है नहीं, तो क्या होगा, ओनली सिंगल कल्चर ही यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा। बाकी के जो कल्चर्स रहेंगे उसमें अगर कम लोग होंगे वो अपना कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकेंगे एंड ना ही वो इंटीग्रेशन कर सकेंगे। सो दैट ऐसा जो जोग्राफिकल एरिया होता है वो वन काइंड ऑफ बैरियर हो जाता है, दैट मीन्स रोक टोक जैसा, या फिर जस्ट लाइक हम लोहे का फेंसेस देते हैं ना, मीन्स तार सब देते हैं बाउंड्री बनाने के लिए, वैसा ही टाइप का एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो जोग्राफिकल एक्सटेंशन होना चाहिए प्लस सोसाइटी में सारे कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग ये जो लास्ट मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिया है वो मेंशन करते हैं। देखिए, नो कांटेक्ट विथ कल्चर, अगर सिंगल कल्चर देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल मोनिज्म। कल्चरल मोनिज्म के अकॉर्डिंग ये क्या है, सिंगल कल्चर रहेगा, सिंगल कल्चर है दैट मीन्स आइसोलेशन में रहा, सिंगल चीज़ें हैं, आइसोलेट होके सेपरेट होके रह गए लोग हम, सो उसको हम बोलते हैं कल्चरल मोनिज्म। बट जहाँ पे सारे कल्चर का मिक्सिंग होता है दैट इज़ एक्सपैंडेड इन ए सोसाइटी अंडर ए डेफिनाइट पॉलिटिकल स्टेट, तो उसको क्या मेंशन करते हैं, पॉलिटिकल स्टेट मीन्स हम एक सोवरेन नेशन में हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके उसके अंडर ही हम कल्चर को और भी ज़्यादा स्प्रेड करें और एक्सपांड करें, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल प्लुरलिज्म। ठीक है, सो कल्चरल प्लुरलिज्म का इतना पोर्शन था। उसके बाद है कल्चरल प्लुरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में कैसे होता है, ये आपका जो मैंने डायग्राम दिया, प्लीज़ डायग्राम को मेंशन करिएगा कि सिंगल कल्चर के थ्रू कल्चरल मोनिज्म होता है एंड डिफरेंट कल्चर जब एक साथ होता है एंड एक डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं या गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, उसके थ्रू कल्चरल प्लुरलिज्म होता है। कोई भी एरिया हो, एरिया में एक्सटेंशन के साथ कल्चर का भी एक्सटेंशन होना चाहिए। अभी इंडिया का कैसे कल्चर होगा ये बताइए, बिकॉज इंडिया में जो कल्चरल प्लुरलिज्म है ना, बिकॉज इंडिया में तो भास्ट कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत एरियाज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, सब कंटिनेंट है, तो सब कंटिनेंट में वेराइटीज़ ऑफ पर्सन्स हैं एंड वेराइटीज़ ऑफ पीपल्स के साथ डिफरेंट कस्टम्स, ड्रेसिंग्स, डिफरेंट डेली रूटीन्स, सबका डेली रूटीन अलग होगा। कुछ लोग रात को काम करते हैं तो कुछ लोग दिन में, कुछ लोग रात को देर से सोते हैं तो कुछ लोग बहुत जल्दी सोते हैं। एरिया अकॉर्डिंग ये वैरी करता है। ये जो सबका डेली रूटीन है ना, ये क्या करता है, उसी कल्चर के अंदर ही प्रेजेंट है, कल्चरल प्लुरलिज्म के अंदर। सो हमें कल्चरल मोनिज्म नहीं चाहिए, यहाँ पे कल्चरल मोनिज्म का कंसेप्ट चेंज करके पहले का जो एंशिएंट पीरियड में था ना वो कल्चरल मोनिज्म था, बिकॉज कल्चरल मोनिज्म में ये मेंशन किया गया है कि उस टाइम में कोई भी एक अगर स्ट्रॉन्ग वाले पर्सन रहते थे उनका जो कल्चर रहेगा उसको ही फॉलो करना पड़ता था। बट अभी के टाइम में मैं अगर मेंशन करूँ तो अभी क्या हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, सारे कल्चर एक जैसे हैं। बट नाउअडेज में सम कल्चर्स आर इंक्रीजिंग टाइप्स, कुछ कल्चर्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा खुद को प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो अभी कुछ इश्यूज तो आए थे, एथिकल इश्यूज आते ही हैं कल्चर के बेस्ड पे, पर यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी के ऊपर चढ़ जाना इतना नहीं चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए। सो बट नाउअडेज सम कल्चर्स आर इंक्रीजिंग टाइप्स एंड लीडिंग दैट इज़ ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो इट लीड्स टू सोशल कन्फ्लिक्ट, इसके लिए सोशल कन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत जगह पे दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स भी हो जाते हैं उसकी वजह से। तो इस कल्चरल कन्फ्लिक्ट को अल्टीमेटली अगर हटाना है तो आपको क्या चाहिए, कल्चरल प्लुरलिज्म चाहिए। ईच एंड एवरी प्लेसेस में कल्चरल प्लुरलिज्म होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, यही करना है। सो उसके बाद चलते हैं कल्चरल प्लुरलिज्म एजुकेशन के थ्रू कैसे पॉसिबल होगा, उसको हार्डली 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने मार्क किया है, उसको प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा, बस इतना होने से हो जाएगा। दैट इज़
एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एजुकेशन का रोल लिख सकते हैं, जस्ट एजुकेशन हैज़ अ पाइवोटल रोल, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। विदाउट एजुकेशन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को हिल भी नहीं सकते। सो एजुकेशन दैट मे बी माइनर रूट में हो या फिर मेजर रूट में हो, इन्वॉल्व तो है। दैट मीन्स हम अगर एक जगह से इवॉल्व होते हैं, दैट मीन्स बाय बर्थ हम अर्थ में आते हैं, वो भी वन काइंड ऑफ लर्निंग है। हम लर्निंग के थ्रू ही प्रोसीड किए, विदाउट लर्निंग हो नहीं सकता। लर्निंग मीन्स बुकिश नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है। आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो लर्निंग है। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपके बॉडी में कुछ वर्क हो रहा है, आप कुछ थिंक थॉट कर रहे, ये भी लर्निंग है। उससे आपका कोई क्रिएटिविटी आइडिया जनरेट हो सकता है, कोई थॉट्स आ सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप सोसाइटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने थॉट से, एक मैसेज से आप किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये सारे होते हैं एजुकेशन का रोल। सो एजुकेशन एक और एजुकेशन कहाँ पे होते हैं? इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं। तो स्कूल्स इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी वेयर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स गेट एजुकेट और एजुकेशन। सो वहाँ पे सारे टाइप्स के, मैं जहाँ पे पढ़ती थी बचपन में, वहाँ तो वेरियस टाइप के पर्सन थे, मुस्लिम भी थे, पंजाबी भी थे, उड़िया थे, मैं बंगाली हूँ, बिहारी भी थे। सो इतने टाइप्स के जो एक साथ पढ़ रहे हैं। तो स्कूल के टीचर्स कल्चरल प्लुरलिज्म में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि उसे बैकवर्ड में चला रहे हैं। सो स्कूल में ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज जो भी टीचर्स हैं वो नॉलेजियस हैं, वो एजुकेटेड हैं। सो इसलिए वहाँ पे पॉसिबल हो सका नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन। हैंस इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू इम्पार्ट कल्चरल पैसेंस। बच्चों में पैसेंस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में अगर पैसेंस का क्वालिटी हम डालें तो बड़े होके भी हमारा पैसेंस रहेगा। हम ये नहीं करेंगे इस कल्चर ने ये कर दिया तो हम भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अपने साथ ही है। अपने आप को कल्चर के थ्रू मॉडिफाई करें तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। So hence it is responsibility of the school to impart cultural presence through which the children accept cultural pluralism। उसके थ्रू cultural pluralism होगा। Fine, doing so, जब ऐसे करते हैं schools, तो school should give it shape of the cultural federation। इसके थ्रू cultural federation आएगा and incorporate the good forms of the culture। हम लोग क्या करेंगे, जो भी cultures में अच्छी अच्छी चीज़ है उसको incorporate करा सकेंगे, किसमें? अपने बच्चों के अंदर, कल्चर के थ्रू। सो कल्चर में जो अच्छी चीज़ थे स्कूल्स में हमने उसको लाए एंड उसके थ्रू कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ कल्चरल जो ह्यूमनिज्म का प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके थ्रू हम लोग बेस बनाते हैं कि एक बच्चे का बेस क्या होगा। तो बेस किसके थ्रू बना? कल्चर्स के थ्रू बना। सो इसके थ्रू अगर बनेगा, बच्चा कभी भी कल्चरल मॉनिज्म में नहीं जाएगा, हमेशा कल्चरल प्लुरलिज्म में जाएगा। सो ऐसे ही अगर होगा तो एडल्ट हम जब हो जाएंगे तब बहुत ज़्यादा ही कल्चर को इंटीग्रेशन में हेल्प कर पाएंगे। तो ये होता है कल्चरल प्लुरलिज्म, इसके थ्रू ही पॉसिबल हो सकेगा। आई होप आपको ये समझ आया हो।